Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the hydrometer method। और ये लेक्चर 2-1 पार्ट सी, और मैंने कहा था मैं 1 और 2 में ब्रेक कर चुका हूँ, तो पार्ट 2 सी का भी पार्ट 2। तो बिफोर बिगिनिंग दिस इज ऑल अबाउट मी, आई एम हियर टू गाइड यू फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल यार, और लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम तभी वर्क करता है, ये सरफेस आउट करेगा वीडियो टू द नीडी स्टूडेंट्स जब आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करेंगे। और मैं एक बात रिपोर्ट करा देता हूँ यहीं पे कि भाई मैं यहाँ डायरेक्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो 25 ईयर्स ऑफ गेट एसएससी ईएससी से उठाता हूँ, वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आप लोगों की ड्यूटी है कोई भी ट्रिक बेस्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मैं सारे यहाँ पे करा के भेजूंगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो अब तक हमने पिपेट मेथड देखा, जो कि एक तरीका है इन ऑर्डर टू डू दी सेडिमेंटेशन एनालिसिस। हमने देखा पिपेट मेथड होता है, एक हाइड्रोमीटर मेथड होता है। पिपेट मेथड हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है। आज हम बात करेंगे हाइड्रोमीटर मेथड की। तो मैं लाइट वे में आपको रिवाइज करा देता हूँ। हाइड्रोमीटर पर उतरने से पहले इसका एक प्री ट्रीटमेंट कर देना है, यानी कि H2O2 ऐड करेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ताकि ऑक्सीडेशन हो जाए ऑर्गेनिक मैटर का। फिर एक डीफ्लॉक्युलेंट ऐड कर देंगे, जैसे कि सोडियम मेटाहेक्साफॉस्फेट, ताकि फ्लॉक्स ना बने। और फिर उसके बाद ये पिपेट करते हैं हाइड्रोमीटर। पिपेट हम देख चुके हैं, तो आज हम करते हैं हाइड्रोमीटर मेथड। जैसे कि मेरी कोशिश रहती है सिविल स्पॉटलाइट में आपको बिल्कुल टू द स्पेसिफिक कंसेप्चुअली साउंड करके ही एक टॉपिक से आगे बढ़ा जाए। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैंने सोचा है कि मैं आपको हाइड्रोमीटर मेथड बिल्कुल डिटेल में कराऊंगा, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए यहाँ पे। तो हाइड्रोमीटर मेथड सबसे पहले तो क्विक मेथड है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पिपेट मेथड जो है वो काफ़ी सेंसिटिव और डेलीकेट और साथ में एक्सपेंसिव पड़ रहा था। तो ये सोचा गया कि चलो एक ऐसा मेथड चाहिए जिसमें जल्दी और आराम से काम हो जाए, तो निकाला गया हाइड्रोमीटर मेथड। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो वर्क करता है रिलेटिव डेंसिटी पर। बेसिकली हाइड्रोमीटर एक मेजरिंग डिवाइस है जिसको बनाया गया था टू फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ध्यान रखना, डेंसिटी ऑफ सॉइल विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, गंदी मिट्टी वाला पानी ले रहे हैं और उसके अंदर सॉलिड्स घोल देंगे। मतलब ऑब्वियसली गंदी मिट्टी वाला पानी हुआ और उसके अंदर हाइड्रोमीटर डाल रहे हैं। हाइड्रोमीटर किस लिए बनाया गया था? कि वो लिक्विड के स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दे विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ पे हम इसको इनडायरेक्टली यूज कर लेंगे टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ सॉइल विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कहीं ना कहीं ये हमें बता रहा है। तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि हाइड्रोमीटर को कैलिब्रेट कर दिया जाए। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, पर उससे पहले मुझे लगा कि ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइड्रोमीटर दिखता कैसा है, उसकी मेजरमेंट कैसे लेते हैं, उसमें जो ये मार्किंग्स होती हैं क्या रिप्रेजेंट करती हैं। तो मैंने तीनों चीज़ें उठा के यहाँ पे रखी हुई है। ये एक पिक हो गई है हाइड्रोमीटर की, ऐसे नीचे एक बल्ब होता है और आपको बुक्स में अक्सर डायग्राम कुछ ऐसा मिलेगा। अगर ये सरफेस ऑफ वाटर है तो सरफेस ऑफ वाटर से लेकर जो सीजी ऑफ बल्ब है, याद रखना सीजी ऑफ बल्ब, यहाँ तक होती है हाइट ऑफ हाइड्रोमीटर। ठीक है, सो हाइड्रोमीटर सीजी कहाँ होगा? हाइड्रोमीटर का बल्ब है। जो ये स्टेम वाला पोर्शन है इसको मान लेते हैं नेग्लिजिबल, इसका जो मास प्रोपोर्शन उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। तो हमारा सीजी बिल्कुल कहाँ लाई कर गया, ये देखो यहाँ पे। और यहाँ पे ये पानी का वाटर का लेवल ये रहा, तो यहाँ पे हाइट हो जाएगी HE ये वाली। तो चलो अब हाइड्रोमीटर को थोड़ा सा मतलब और समझते हैं। उसके लिए यहाँ पे मार्किंग्स होती हैं। देखो एक पॉइंट पे ऊपर जाओगे तो ये नेगेटिव की ओर बढ़ता है और नीचे ये पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा होता है। बल्ब के ऊपर मतलब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होगी। साथ में मतलब ये कि 0 से नीचे आने पे ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बता रहा होगा। और जैसे कि 1 + 0.005, 1 + 0.010, 1 + 0.0015, ये क्या है?
बेसिकली राइट साइड में है स्पेसिफिक ग्रेविटी, कुछ नहीं, ये जो -5 जीरो है ना, ये बेसिकली इसमें ऐड होने हैं। तो ये 1 जो है ये किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वाटर की। ओके, तो उसमें -5 यानी कि 0.005 हटका दो, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 1000 वो करो। तो ये वाली रीडिंग पढ़ रहे हो आप, तो 5 डिवाइड बाय 1000 करो, 0 डिवाइड बाय 1000 प्लस 5 डिवाइड बाय 1000 प्लस 10 डिवाइड बाय 1000, ऐसे करके यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी गंदे पानी की, यानी कि वाटर इन विच द सॉइल सॉलिड्स हैव बीन एडेड। चलो अब आते हैं नीचे। अब आपको हाइट मेजर करनी है तो क्या करना है, थोड़ा सा कैलिब्रेशन करना पड़ेगा हाइड्रोमीटर का। अब हाइड्रोमीटर के कैलिब्रेशन के लिए क्या करेंगे, ये जो सबसे पहला काम है बल्ब जो मैंने आपको दिखाया उसकी वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे, जो डिस्टिल वाटर है, अगर मैंने नीचे पिक ली है तो ठीक है, जैसे ये सपोज करो ये मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें पानी है, अगर इसमें मैं हाइड्रोमीटर डालूंगा तो ये वाटर राइज कर जाएगा। अब हमने क्या माना है कि नेग्लिजिबल मास है, स्टेम का सारा मास है बल्ब का, तो कुछ पानी जो राइज करेगा वो क्या मान लेंगे, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर या वॉल्यूम ऑफ बल्ब। बात एक ही हुई, ठीक है, डिस्टिल वाटर में डाला, हमें पता चल गया राइज की थ्रू कि वॉल्यूम क्या है हाइड्रोमीटर की, तो उसे मैं VH से डिनोट कर रहा हूँ। V मैं आपको बता चुका हूँ, VH इसलिए लिखता, मेरे को वेलोसिटी में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमेशा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं अपनी वॉल्यूम के आगे ऐसे कट मार लेता हूँ ऊपर, तो वो कंटिन्यू चल रहा है अभी भी आप लोगों के लिए भी, तो मैं हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस इज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर। तो इमेजिन अ वॉल्यूम, सॉरी, इमेजिन अ जार फिल्ड विद सम लिक्विड। ओके, ये रहा, let's say that hydrometer is going to measure the specific gravity of liquid at layer AA inside the liquid। होना क्या है, ये खाली पानी है, हमें मेजर करना है AA पॉइंट पे, AA वाली लेयर पे डेंसिटी क्या है लिक्विड की। तो हमारा इसका मतलब है हाइड्रोमीटर का जो CG वाला पॉइंट है बल्ब का, वो कहाँ आएगा, AA पे आना चाहिए। ओके, पर जैसे ही हमने हाइड्रोमीटर को डाला होगा क्या, वाटर का लेवल राइज कर जाएगा। तो देखो पहले ये BB पॉइंट था, अब यहाँ पे वाटर का लेवल जो है वो राइज करके चला गया है B' पे, और जो हमको AA पे मेजर करना था वो बेसिकली पहुंच गया A' पे, यानी कि जो हमने डाला तो CG वाला जो पॉइंट है ना वो कहाँ है हाइड्रोमीटर का, वो A' पे। ये बात ही है समझने की, अगर आपने ये बात पकड़ ली तो सब कुछ आ जाएगा आपको। तो हमें जो भी हाइट मेजर करनी होती है वो कहाँ से मेजर करते हैं, मैंने आपको बताया था CG ऑफ बल्ब से टू दी सरफेस ऑफ वाटर। तो ये HE कह रहा हूँ, सपोज करो स्टेम की हाइट को हमने कैपिटल H कहा है, और ये जो ओवरऑल छोटी सी हाइट है इसे स्मॉल h कह रहे हैं, ये हाइट नहीं है स्मॉल h, रुको हटा देता हूँ उसको, सॉरी मैं कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता था इसलिए मैंने करा ऐसा। तो ओके, HE तो है ओवरऑल हाइट, तो कैपिटल H क्या है स्टेम की हाइट और स्मॉल h क्या है बल्ब की हाइट। अब हमको पता है CG पहुंच गया AA' पे, असलियत में मुझे निकालना है AA पॉइंट पे स्पेसिफिक ग्रेविटी, और हमारी HE जो आएगी वो ये होनी चाहिए थी, यानी कि ये वाला पोर्शन चाहिए हमको ले दे के, ये देखो जो मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक काम करते हैं BB से BB' जो वॉल्यूम इंक्रीज हुई है उसको निकाल लेते हैं, और AA से AA' जो वॉल्यूम इंक्रीज हुई है उसको निकाल लेते हैं। तो BB से BB' की जो वॉल्यूम है वो क्या है, किस वजह से हुई है, जो बल्ब है ये अंदर सबमर्ज्ड हुआ है उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ी है। अच्छा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मैं एरिया ऑफ जार कर दूं, जो ये A जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो मुझे हाइट मिल जाएगी ये इन दोनों के बीच की, BB' और BB के बीच की, तो वही निकाल दी हमने, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ जार। सिमिलरली अगर हम AA' और AA को देखें तो यहाँ पे जो ये राइज है हम मान के चलते हैं ये हाफ द वॉल्यूम ऑफ बल्ब की वजह से हुआ है, जैसे कि हाइट राइज ड्यू टू हाफ द वॉल्यूम ऑफ बल्ब, तो ये क्या हो जाएगा VH/2 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ जार, वही कर दिया है। तो इसका मतलब हाइट जो इफेक्टिव HE है रियल जो मेरे को चाहिए वो क्या है, कुछ इस तरीके से ध्यान से देखना है ना।
वो बेसिकली हम जो एच ई निकालने वाले हैं वो ये आ जाएगी, ये सॉरी ए डैश जो है, थोड़ा सा यहाँ लो, ये रहा ए डैश से बी डैश वाली हो जाएगी। हमको तो रियल में बी पॉइंट तक चाहिए तो अपन उसको निकाल देंगे, मतलब रियल वाली निकालेंगे। अपन क्या करेंगे, अपन करते हैं पहले तो ये निकाल लो एच, एच क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। फिर इस एच में टी जी का मैंने बता दिया हाफ, तो h/2 इसको ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास यहां से लेकर यहां तक की आ गई है। अब यही चीज मैंने यहां लिखी हुई है h + h/2। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ जार डिवाइडेड बाय aj/2 उसको ऐड कर रहे हैं और वॉल्यूम ऑफ जार डिवाइडेड बाय aj/2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो निकाला है ये ए डैश तक, ए डैश तक है, और हमको कहाँ तक चाहिए, ए तक चाहिए। देखो ये इसमें समझाता हूँ, हमने जो निकाला है बेसिकली यहाँ का निकाला हुआ है ए डैश, हमको चाहिए ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वॉल्यूम निकली थी डिवाइडेड बाय एरिया करके जो हाइट निकला उसको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर दिया। अब हमने ये जो निकाला है हमको तो यहाँ से चाहिए, ये क्या निकल के आएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने यही काम किया है, इसमें कर दिया सब्ट्रैक्ट, इसमें कर दिया ऐड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये रियल एच ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एच कर रहा है कि हमारा दिमाग किस चीज़ को एच ई मानेगा। जब हम हाइड्रोमीटर को अंदर डाल रहे हैं हमारा दिमाग मानेगा इस उभरे हुए पोर्शन से इसके सीजी को एच ई मानेगा। बट रियल में हाइट ऑफ हाइड्रोमीटर क्या चाहिए हमको, रियल वाला एच ई तो ये है। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ ये एच ई रियल है, बस तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, वहाँ पे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ये जो है रियल पोर्शन के लिए, मैं चाहो तो ये लिख भी देता हूँ, यहाँ पे साथ में लिख देते हैं। तो अब हमको रियल हाइट पता चल चुकी है क्या है इन द हाइड्रोमीटर। अब हम बात करते हैं करेक्शन क्या करना है। करेक्शन क्या करना है और क्यों करना है उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा जो मैंने आपको समझाया था। 1+ हम जो रीडिंग नोट कर रहे थे, जैसे कि -5 या +5 या जो भी था 10 डिवाइडेड बाय 1000 में कर रहा था ना, उस रीडिंग को से RH कह रहा हूँ मैं। तो अगर मेरा RH 25 है तो इसका मतलब क्या है, 25 डिवाइडेड बाय 1000 + 1 इज इक्वल्स टू माई इफेक्टिव रियल रीडिंग। यही किसके बराबर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर है। ये मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को अभी अभी ऊपर, देखो फिर से दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो यहाँ पे अगर 15 है तो इसका मतलब क्या, 1 + 15 डिवाइड बाय 1000, दिस 15 इज बेसिकली आवर RH। ओके, तो आप रीडिंग क्या ले रहे हो, 15 वाली ले रहे हो। ओके, ये बात भी आ गई आपको समझ में। तो अब आपके सामने क्वेश्चन है, ये जो रीडिंग आपने नोट की है क्या ये सही रीडिंग है? मैं आंसर दूंगा नहीं, आपने ये 100% गलत रीडिंग ली है। अभी इसमें और फर्दर करेक्शन है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ R फाइनल क्या है। जो आपने RH अपनी आंखों से देख ली है वो तो आप यहाँ लिख देंगे। साथ में अब आप सोचिए क्या क्या करेक्शन होंगे। एक हो सकता है मिनिस्कस करेक्शन, क्योंकि आपको पता है पानी और ग्लास आपस में एक मिनिस्कस बनाएंगे यहाँ पे, और उस वजह से आप गलत रीडिंग नोट करेंगे। दूसरा टेम्परेचर करेक्शन, हमें किस आइडियल टेम्परेचर पे चाहिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाहिए, और हर बार क्या आपको लैब में करते हो 27 डिग्री मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उसका करेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, नेगेटिव कब पॉजिटिव कब वो हम नीचे देखेंगे। साथ में हमने प्री ट्रीटमेंट के टाइम पे डीफ्लोकुलेंट डाला था, यानी कि डिस्पर्सिंग एजेंट वाला डाला था, तो डिस्पर्सिंग एजेंट की वजह से भी तो ये हाइट गड़बड़ा रही होगी, तो उसकी वजह से भी करेक्शन करेंगे। तो आइए देखते हैं ये पॉजिटिव क्यों है, ये प्लस माइनस कब होगी, और ये नेगेटिव क्यों है। इसके लिए हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे, आ जाओ। अब ये देखो मिनिस्कस करेक्शन। अब आप देखो, आपने जैसे हाइड्रोमीटर डाला, मैंने आपको समझाया था एक तरफ 0 है फिर नीचे बढ़ती जा रही है, से ये 25 है, रियल रीडिंग जो है 25 है। मिनिस्कस की वजह से आपने क्या नोटिस की, 24। तो करेक्शन के लिए क्या ऐड करोगे आप, कुछ ऐड करोगे +1,
ध्यान रखना आपने क्या किया, ऐड किया, तो इसका मतलब करेक्शन कैसा होगा मेनिस्कस का, पॉजिटिव। ठीक है, अब टेम्परेचर पे आते हैं, टेम्परेचर करेक्शन मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊंगा ये भी। ठीक है, मैंने आपको बताया 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे नापना है। अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है वाटर का, तो क्या होगा, वाटर की डेंसिटी हो जाएगी थोड़ी सी कम। ठीक है, कम डेंसिटी होगी तो हम जब हाइड्रोमीटर को डालेंगे तो वो ज़्यादा सिंक करेगा कि नहीं पानी के अंदर। अगर वो ज़्यादा सिंक कर गया तो आपको मेजर करनी थी से 25, आप मेजर करोगे 24, तो अगेन सही रीडिंग क्या है 25, आपने गलत रीडिंग मेजर की 24, तो 27 से ज़्यादा होने पे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करेक्शन लगाना पड़ेगा। और अगर 27 से कम हुआ टेम्परेचर, तो इसका क्या मतलब है, इसका सीधा एक मतलब है डेंसिटी हुई पानी की ज़्यादा। ज़्यादा डेंसिटी मतलब उसके अंदर हायर बॉइंट फोर्स होगा। हायर बॉइंट फोर्स का मतलब है जैसे हाइड्रोमीटर को पानी के अंदर डाला जाएगा, ये क्या करेगा, ज़्यादा ऊपर पुशडअप हो जाएगा। ज़्यादा ऊपर पुशडअप हुआ तो हम क्या बड़ी रीडिंग नोट कर लेंगे, हमें नोट करनी थी असलियत में 25, हम नोट कर लेंगे 26। तो इसका मतलब कैसी होना चाहिए करेक्शन टेम्परेचर कम होने पर, नेगेटिव। आ गई बात समझ में, 27 से कम होने पे डेंसिटी ज़्यादा हुई पानी की, तो हम गलत रीडिंग नोट करेंगे तो उसको करेक्ट करने के लिए हुआ नेगेटिव, और ज़्यादा के लिए हुआ पॉजिटिव। ठीक है, कितना सिंपल था। अब बात करते हैं डिस्पर्सिंग एजेंट की, उसकी वजह से क्या हुआ है पानी के अंदर वो भी देख लो। डिस्पर्सिंग एजेंट को ऐड करने की वजह से जो ये सॉइल था इसमें थोड़ा थोड़ा डिस्पर्सिंग एजेंट भी है, तो क्या वाटर के अंदर डेंसिटी बढ़ी होगी, जी बिल्कुल। जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो गई है, डेंसिटी ज़्यादा हो गई है तो इसका मतलब बॉयंट फोर्स जो है वो ज़्यादा हो गया है। बॉयंट फोर्स ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रोमीटर ऊपर की ओर ज़्यादा ज़ोर से फेंक दिया जाएगा। अगर हाइड्रोमीटर को ऊपर ज़्यादा ज़ोर से फेंक दिया जाएगा तो आपको पता है कि यहाँ पे हायर रीडिंग हम नोट कर लेंगे इंस्टेड ऑफ रियल रीडिंग। तो हमारे को करेक्शन करना है तो मतलब कम करना है, इसका मतलब नेगेटिव। तो डिस्पर्सिंग एजेंट का करेक्शन कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। आई बात समझ में। तो मेनिस्कस करेक्शन कैसा है, पॉजिटिव। टेम्परेचर कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, 27 से ज़्यादा 27 से कम, और नेगेटिव ड्यू टू डिस्पर्सिंग एजेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारा हाइड्रोमीटर ख़त्म हो गया। नहीं, मैंने आपको जैसे बोला सिविल स्पॉटलाइट पे हम बहुत ही कंसेप्चुअली चीज़ों को सीखते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बच्चे हाइड्रोमीटर में आके बहुत परेशान होते हैं और फिर रटने की भी कोशिश करते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। तो फाइनली आप एक छोटा सा वो जो न्यूमेरिकल है उसको बस समझ जाओ, परसेंटेज फाइनल कैसे आ रहा है हाइड्रोमीटर के अंदर, बस उसको समझ सको। उसके बाद आपको याद करने में बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी। तो वो मैं यहाँ करने की आपके साथ कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो क्या हो रहा है, असलियत में पानी में हिट्रोजीनस मिक्सचर है, यानी कि बड़ा छोटा सब कुछ मिक्स है। अब इसको अपन इंजीनियरिंग की आंखों से देखना चाहते हैं, मतलब इंजीनियर के परसेप्शन से देखना चाहते हैं, तो वी कैन डिवाइड इट ऑन कोर्स पार्ट, मीडियम पार्ट एंड फाइन पार्ट। अगेन मैंने बताया टाइम इक्वल्स टू 0 पे सब कुछ एकदम बढ़िया से है। जैसे कुछ टाइम होगा जो कोर्सर पार्ट है वो फास्टेस्ट वे में सेटल होगा, मीडियम पार्ट थोड़ा स्लो, और जो सबसे छोटा वाला है वो बिल्कुल स्लो वे में सेटल होगा। ठीक है, तो अब आपने किसी टाइम टी पे हाइड्रोमीटर को इस मिक्स्ड वाटर में, जिसके अंदर फाइन सॉइल मिक्स है, इसमें डालोगे तो हो सकता है कि आपने बहुत देर में डाला तो बहुत सारे कोर्स पार्टिकल सेटल हो गए, मीडियम वाले काफ़ी कम रहेगा, और जो सबसे छोटे वाले थे वो ब्राउनियन मोशन के चलते या कोलॉइडल तो बिल्कुल ब्राउनियन मोशन के चलते रह जाएंगे, और वो जो बहुत ही फाइन है वो धीरे धीरे बहुत स्लोली सेटल हो रहे थे। आप उस टाइम पे देखोगे तो आप ये पाओगे डेंसिटी ऑफ वाटर बहुत टाइम टी के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया तो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब हाइड्रोमीटर की रीडिंग अलग आएगी, और जैसे ही आपने सैंपल प्रिपेयर किया है तब डालोगे तो हाइड्रोमीटर की रीडिंग अलग आएगी। और जैसे हमने पिपिट में बनाया था डिफरेंट को जोड़ के एक कर्व, जिसे हम पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कह रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी बनाएंगे। और उसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज फाइनर का, वो है वेट ऑफ सॉलिड्स एट टाइम इज इक्वल टू टी। किसी टाइम टी पे जब आप हाइड्रोमीटर डालोगे तो डायरेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी, तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने टाइम टी वाली यहाँ लिख दी।
डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉलिड्स एट टाइम इक्वल्स टू जीरो। टाइम इक्वल्स टू जीरो पे स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी है तुम्हारी, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम वाला नीचे और किसी टाइम टी वाला इधर। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपको मिल गया परसेंटेज फाइनल। ठीक है बाबा, ये काम भी बहुत बढ़िया हो गया। अब वेट ऑफ सॉलिड्स एट टाइम टी जीरो पे पर ml, मतलब अपन जो देख रहे हैं वेट ऑफ टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ जार रहा होगा। मतलब कह सकते हो इसमें डिस्पर्सिंग एजेंट भी है, सब कुछ है। ठीक है, वो सब अब हटा देंगे अपन अपने हिसाब से, अपन को समझ में आता है अब। ठीक है, किसी भी टाइम टी पे हाइड्रोमीटर डालोगे, हमने तो मेजर करनी है एच, वो सब हमने करेक्शन वगैरह लगा लगू के सब निकाल ले हैं यहाँ पे, वो आई है आर। ठीक है, मैं कह रहा हूँ सारे करेक्शन लगा लिए हैं, सब कुछ निकाल के हमको पता चल गया आर। तो 1 + R/1000 यही तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है बताओ। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूनिट डेंसिटी ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय यूनिट डेंसिटी ऑफ वाटर, यही होता है बॉस। ठीक है, अब जो यूनिट डेंसिटी इसको कह सकते हैं अपन वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसी एक छोटा सा लेयर ले लो जिसकी हम मेजर कर रहे हैं डेंसिटी किसी भी टाइम टी पे, इस वॉल्यूम को मैं कह देता हूं वॉल्यूम ऑफ लेयर। इस छोटी सी लेयर जो मैं ये देखो शेडेड कर रहा हूं, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रही होगी, सिर्फ इस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, तो इसे कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ लेयर, और इसके अंदर जो भी वेट होगा सॉलिड्स का उसको कह रहे हैं वेट ऑफ लेयर। ठीक है, ओके। इस टाइम पे दो तरह के वेट है, एक तो इसके अंदर पानी मौजूद है इस छोटी सी लेयर में, और थोड़े बचे कुचे सॉलिड्स, तो हमने उनको लिख दिया वेट ऑफ लेयर को पानी वाला प्लस सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लेयर, और वो पूरा ओवरऑल डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू चल रहा है। ठीक है, हमें पता है जो वेट ऑफ लेयर है इसको कह सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं आपको समझा चुका हूँ कि यूनिट वेट जो होता है वो क्या होता है ना, उसके अंदर जो होता है वो mg डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। तो mg हम यूज कर रहे हैं, मास क्या होगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम को लिख दिया इंटू जी चलने दो, तो रो इंटू जी क्या हो गया यूनिट वेट, ये आ गया यूनिट वेट। वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ वाटर। अच्छा, अब सोच के देखो, मुझे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए इस लेयर के अंदर जिसके अंदर थोड़ी सी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ लेयर के अंदर पानी है प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है। तो अपन वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ लेयर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स माइनस कर देते हैं, वो कर दिया लो। अब इस पूरे सेटअप को वापस से इस इक्वेशन में रख दो, तो रख दिया यही सारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉल्यूम लेयर। ठीक है, और ये पूरा चल रहा है। अब हमको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ यूनिट डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, वही वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होना चाहिए कायदे से। बिल्कुल सही चल रहा हूँ मैं, है कि नहीं, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ देते हैं, अपने को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अलग करना है क्योंकि यहाँ पे नहीं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बड़ा अटपटा सा पड़ रहा है हमारे लिए। तो इसको यहाँ पे ये जो हटाए ना, इसको हटाने के लिए ये लिया है हमें, रख देते हैं, रख दिया भाई। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे और थोड़ा आते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और इसको सॉल्व वॉल्व कर दोगे सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपके पास ले दे के आ जाता है कि जो वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ लेयर है इज इक्वल्स टू R/1000 इंटू जी डिवाइडेड बाई G-1। आ गई बात समझ में, यानी कि हाइड्रोमीटर की रीडिंग प्लस उसमें जितने करेक्शन वरेक्शन करने हैं सारे लगा लोगों के लिखो, डिवाइड बाय 1000 करो, मल्टीप्लाई बाय जी डिवाइड बाय G-1। अगर जी आपको सॉइल की पता है तो सीधे आप यहाँ रख सकते हो। परसेंटेज फाइनल पता चल चुका है। परसेंटेज फाइनल क्या था, आओ देखते हैं। वेट ऑफ सॉलिड एट टाइम टी, यानी कि यूनिट वेट कह सकते हो ऑफ सॉलिड एट एनी टाइम टी डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ ये जो सॉलिड्स एट टाइम इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड। तो हमको पता चल गया यूनिट वेट ये रहा। इसको ले जाओ न्यूमरेटर पे और इसको ले जाओ डिनोमिनेटर पे, तो हमारे पास ये डिस्पर्सिंग एजेंट वाला पोर्शन हटा देना, इंटू 100 कर दो, तो परसेंटेज फाइनल निकला है। निकल के आया कि नहीं मस्त तरीके से, अब रटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो
at different time we get different values of r. जैसे कि मैंने बताया कि टाइम के साथ कोर्स वाले नीचे सेटल हो गए, मीडियम वाले थोड़े सेटल हुए और बिल्कुल पतले वाले ऊपर रह रहे हैं. तो इस वजह से आपको हाइड्रोमीटर की डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रीडिंग मिलेगी. अब परसेंटेज फाइनल मिल गया है, यहाँ परसेंटेज फाइनल लिखेंगे, यहाँ पार्टिकल साइज लिखी जाएगी और उन सबको जोड़ के ऐसा आपके पास एक ग्राफ आ जाएगा. अब डिपेंड करता है वो ग्राफ कैसा होता है. अगर आप, मैंने जैसे यहाँ शो किया हुआ है, बड़ी वैल्यू इधर की तरफ है और छोटी वैल्यू इधर की तरफ है, तो शेप ऐसा हो गया. आप चाहो इसका उल्टा भी आ सकता है, यानी कि 0.01 इधर रखोगे, 0.1 फिर 1 और 10 इधर, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा. ठीक है, तो ये इसी ग्राफ को कहते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, और ये सेमी लॉग स्केल पे होता है. और इसके लिए हम बनाएंगे अब नया लेक्चर, क्योंकि ये लेक्चर एंटायरली डेडिकेटेड था सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोमीटर के लिए. So guys, before leaving, I again request you, please subscribe this channel and please like this video so that it can reach to the needy students. Signing off. God bless you all.